आज जब बिहार के नतीजों के बाद देश एनडीए और बीजेपी की बम्पर जीत की बात कर रहा है और इसीलिए मेरे लिए विपक्ष की बात करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। जरा याद कीजिए 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव का जनादेश आया तो नतीजे दिख रहे थे कि विपक्ष की वापसी हो रही है। 99 सीट्स जीतकर कांग्रेस ने एक तरफ से कमबैक की बात कर दी थी। नजर आ रहा था कि कमबैक हुआ और सही मायने में 240 में बीजेपी उतना खुश नहीं थी जितना कांग्रेस खुश थी 99 सीटों पर। तीसरी बार शपथ बीजेपी ले रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे थे, लेकिन खुश कांग्रेस ज्यादा नजर आ रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ? वक्त के साथ जैसे जैसे विधानसभाओं के चुनाव आए तो कांग्रेस की साख लगातार गिरती चली गई और बीजेपी ने क्या किया? 240 का आंकड़ा देखते हुए अपनी पॉलिसी को बदला। जो नैरेटिव कांग्रेस करने में कामयाब हुई उसको ठीक किया, यानी कोर्स करेक्शन किया बीजेपी ने, जबकि वो सत्ता में आई थी, शपथ ले ली थी, लेकिन फिर उसको लगा ऐसे नहीं चलेगा। और आप देखिए फिर महाराष्ट्र में क्या हुआ। वही महाराष्ट्र जहां पर बीजेपी को झटका लगा था लोकसभा चुनाव में। बिहार में 61 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें हासिल कर पाई। उससे पहले दिल्ली में 70 सीटों पर लड़ रही कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। दिल्ली तो कांग्रेस की हुआ करती थी। झारखंड में 30 सीटों पर लड़ी कांग्रेस 6 ही सीटें हासिल कर सकी। महाराष्ट्र में 102 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस को 16 और जम्मू कश्मीर में 32 सीटों पर लड़ रही कांग्रेस 6 सीटें हासिल की। और हरियाणा में 89 सीट पर लड़ रही कांग्रेस 37 सीट जीत सकी। हरियाणा, और ये सारी वजह गुटबाजी है। यानी लोकसभा चुनाव के बाद 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 71 सीटें ही मिली। 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 71 सीटें। अच्छा, राजस्थान का चुनाव के जब नतीजे आए उसके बाद जब सो कॉल्ड आत्ममंथन हुआ तो राहुल गांधी जी ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि राजस्थान में इतना पोटेंशियल है। ये बाकायदा बैठक में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हम जीत सकते थे। जब चुनाव के पहले उनको कहा जा रहा था कि और रैलियां करें तो उनको तब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पोटेंशियल दिख रहा था, राजस्थान में नहीं दिख रहा था। लेकिन बाद में उनको लगा था पोटेंशियल। तो क्या हम फीडबैक सही नहीं मिलता है या हम अपने ही फीडबैक पे चलते हैं या गुटबाजी के सामने घुटने टेक देते हैं? कोई राज्य उठा लीजिए, कर्नाटक उठा लीजिए आप, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह गुटबाजी है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में बिहार में भी गुटबाजी थी, लेकिन कमांड, बीजेपी में हर राज्य में गुटबाजी है, राजस्थान में है, लेकिन कमांड। तो देखिए, बात लोकसभा की थी। लोकसभा चुनाव के 4 महीने के बाद बीजेपी ने जो गंवाया था उसे धीरे धीरे हासिल किया विद स्ट्रैटेजी, और कांग्रेस ने जो कमाया था वो विदाउट स्ट्रैटेजी खो दिया। 2024 में कांग्रेस की सियासी गाड़ी ने संविधान और आरक्षण खत्म करने जैसे नैरेटिव के सहारे सियासत को साधा, लेकिन बीजेपी ने वक्त रहते उसे भांप लिया और बीजेपी की गलती की वजह से कांग्रेस में जो कुछ उम्मीदों का दिया जला था वो फिर बुझ गया। वैसे तो बिहार की हार पर कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, उनको पीड़ा होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन होगी नहीं। लेकिन कांग्रेस अभी भी एसआईआर और वोट चोरी जैसे दावों पर ही ध्यान लगा रही है, आगे के चुनाव के लिए शायद। तो फिर एक काम करते हैं, हम आपको बताते हैं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से बिहार का ये असर दिखा। देखिए, सबसे पहली वजह तो है पैराशूट नेतृत्व। कांग्रेस को ये जरूर लग रहा था कि हम वहां पर जीत जाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन ये सपना देखा कांग्रेस ने, लेकिन कृष्णा एलोवेरा और केसी वेणुगोपाल जैसे चेहरे जिनको कांग्रेस ने जिम्मेदारी तो सौंपी, लेकिन बिहार के अंदर कांग्रेस का आम कार्यकर्ता उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया और ना ही वो बिहार की जो जमीनी चीजें थी उससे कनेक्ट हो पाया। सही मायने में कार्यकर्ता ये बोलते हैं कि वो 5 स्टार होटल में रहते हैं, जमीन में आते ही नहीं है।
जमीन की चीजों को समझते ही नहीं है। और जो बाकी दिल्ली से आए जो नेता होते हैं वो भी इन्हीं के इर्द गिर्द होते हैं। और ये जमीनी बात जो कार्यकर्ता हमें बताते हैं वो हम आप तक लेकर आए। दूसरा, राहुल गांधी की राजनीतिक लुक्का छिपी। बेशक राहुल गांधी एक क्राउड पुलर हो गए हैं। आप देखिए कैसे बाइक पे गए तो लोग जुड़े उनके साथ, अनएक्सपेक्टेड वो कभी कूद जाते हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं, पानी में नजर आते हैं और लोग देखते हैं उनको, लेकिन फिर गायब हो जाते हैं। लोग उनके पीछे खड़े होना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को जितना सुनना था उतना सुनाई नहीं दिया गया क्योंकि वो नहीं थे। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के दौरान कुल 14 से 15 रैली की और उसके इतर बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 15 रैलियां की, एक रोड शो किया और अमित शाह ने कुल 25 रैलियां की। और इसके अलावा, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि जो दिखता है वही बिकता है, इसके अलावा कांग्रेस का अगर जिक्र करें तो कमजोर तालमेल की वजह से महागठबंधन आखिर तक सीटों का बंटवारा नहीं तय कर पाया, आपकी एकजुटता नहीं दिख पाई और लोगों के मन में आपके लिए विश्वास नहीं पैदा हुआ। कुल 8 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने थे। फ्रेंडली फाइट क्या होता है? गठबंधन में, अलायंस में फ्रेंडली फाइट क्या होता है? तो वोट कटते हैं। आप साथ इसलिए है ना क्योंकि आपके जो वोटर्स हैं वो एक जैसे हैं, इकट्ठे एक साथ वोट एक मुश्त करेंगे। और सभी 8 की 8 सीटें एनडीए ने हथिया ली, ये आपकी फ्रेंडली फाइट की वजह से। और ये सब विडंबनाएं कम थी कि महागठबंधन की सियासी बारात का दूल्हा कौन होगा, इसी पर पशुपेश रहा। तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस चुप रही, राहुल गांधी मुंह फेरते रहे और आरजेडी वाले मुंह ताकते रहे। और फिर जब गहलोत साहब आए तब जाकर तय हुआ कि हां तेजस्वी ही चेहरा होंगे और उसके पीछे की वजह प्रधानमंत्री ने कट्टा वाले बयान देके उसे घर घर तक पहुंचा दिया। और अगर राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि तेजस्वी सीएम चेहरा बने तो उन्होंने बहुत देरी कर दी। फिर 3 साल पहले वो बिहार में अकेले लड़ने की तैयारी करते, 3 साल पहले, तब जाके शायद कुछ हो पाता। 13 दिन पहले नहीं सोचा जाता ये सब। आपको अलायंस भी चाहिए और फिर आखिरकार आप एक्सेप्ट भी करते हैं, आखिरकार घुटने भी टेकने पड़ते हैं। तो फिर कांग्रेस ने कभी क्यों नहीं सोचा कि जो तमाम मुद्दे हैं ये उनकी जीत की राह में सारे रोड़ा बन गए और ये जो गलतियां की हैं ये कांग्रेस की राह की कील बन गई हैं। खैर, बिहार चुनाव तो बीत गया, आगे बंगाल की लड़ाई है और उत्तर प्रदेश की बड़ी चुनौती है। बीजेपी अभी से ही बंगाल के रण में कूद चुकी। बिहार में जीत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि गंगा नदी बिहार से होकर बंगाल पहुंचती है। तो अब ये कहने बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कहना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आज भी बंगाल में क्या करेगी ये कोई नहीं जानता। कांग्रेस ममता के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या अकेले, पता नहीं। ना ये किसी को पता है कि अगर ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुई तो राहुल की अगली रणनीति क्या होगी। और ना ही ये किसी को पता है कि बिहार की राह, ये जो चली है बिहार में राह, ये जो हार हुई है बिहार में, उसके बाद अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस के साथ जाएंगे या नहीं। और अगर नहीं जाएंगे तो कांग्रेस के पास विकल्प क्या है। और क्या इस बार कांग्रेस नेता, नीति और जीतने की नीयत के साथ चुनाव लड़ेगी भी या नहीं, या फिर मुद्दा गरमाकर उसे ठंडा कर देगी। वैसे ये मुझे सोचना नहीं, ये कांग्रेस के नेतृत्व को सोचना चाहिए। और अगर मेरी सलाह माने तो आज से कांग्रेस के तमाम सीनियर नेता उत्तर प्रदेश चले जाएं, खास तौर पे राहुल गांधी, और इस प्रण के साथ जाएं कि अब मैं दिल्ली तब लौटूंगा जब मैं उत्तर प्रदेश में सम्मानजनक सीटें जीत कर आऊंगा। शायद इसी बात का इंतजार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी है। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24।